नमस्कार। अगले 3 महीने मतलब अप्रैल मई जून कैसा रहेगा? क्योंकि ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये देश दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और राशियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां लाभ कहां नुकसान, सभी सेक्टर पे डिटेल में बात करेंगे। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि अगले 3 महीने कोई काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे धन का फंसना हो, धन का लाभ हो या नुकसान है, शादी है, चाहे प्रेम हो, चाहे विदेश हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, कोई वाद विवाद या गवर्नमेंट से संबंधित कोई नुकसान या फायदा हो, सभी चीजों पे डिटेल में मैं बात करूंगा। वैसे ही इस समय पे अगर कहा जाए शनि राहु केतु का प्रभाव अगर कहा जाए देश दुनिया में दिख ही रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए इन 3 ग्रहों के अलावा अगर कहा जाए अन्य 6 ग्रह मतलब 9 ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, इस पे एक डिटेल में चर्चा करूंगा मैं। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा कार्यक्रम जो है आपकी लग्न राशि पे आधारित है। अब लग्न राशि क्या होती है, बहुत सारे लोग पूछेंगे। आप कुछ मत करिएगा, चैट जीटीपी होता है या कोई भी इस टाइप का जो है ऐप जो है उसको खोलिए, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, टाइम, एम, पीएम और प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा मुझे लग्न राशि बताया जाए, मुझे लग्न राशि बताया जाए। वो आपको जो है सेकंड भर में जो है पूरी राशि, आपकी लग्न की राशि बता देगा। एक बात, अब यहां पर मान लीजिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी बर्थ डिटेल नहीं है, मेरी कुंडली नहीं है। कोई बात नहीं, नाम राशि के आधार पर देखिए कार्यक्रम। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ लगन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगले 3 महीने अप्रैल मई और जून। एक एक करके बिंदुवार सभी सेक्टरों पे बात करेंगे। देखिए कुंभ लगन वालों के लिए अगर मैं कहूं तो राहु आपके लगन में ही है। एक बात, मंगल अगर कहा जाए लगन में, बुध अगर कहा जाए लगन में। अब यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा इस समय पे बढ़ेगा एक बार। और चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर कहा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में नुकसानदायक होगा। दूसरी बात, सेकंड अगर मैं कहूं तो शनि का द्वितीय भाव में होना, कहीं ना कहीं व्यय खर्चे इस समय पे ज्यादा होंगे और व्यय खर्चों को लेकर मानसिक रूप से पीड़ा होगी। इसके हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का अगले 2 महीने अप्रैल और मई पंचम में रहेंगे, उसके बाद इस राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि जून का महीना आपके व्यवसाय या कर्म से संबंधित चीजों में कोई बढ़ोतरी करना चाहते हैं या कोई नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो वो महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि ये महीना खराब है, अप्रैल खराब है, मई खराब है, ये नहीं कह रहा हूं। वो महीना ज्यादा अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरा अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं धन की इनकम बढ़ेगी, धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होंगी। लेकिन फिर से मंगल राहु का एक साथ होना, क्रोध, गुस्सा, घर परिवार के प्रति नाराजगी, घर परिवार में जो है चिड़चिड़ापन होना, आप जो है चिड़चिड़ापन घर परिवार में करना, वही शनि के साथ मंगल कुछ समय के लिए जाएगा। ऐसे में भी कहा जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश, खर्चे, व्यय, किसी को उधार देना है, उन सभी चीजों पे सावधानी बरतिएगा। ये स्थितियां इस समय पे आपके साथ होंगी। आपके जो पड़ोसी हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं या फिर जहां पर भी आप रहते हैं, वहां पर लोगों से मतभेद होगा, लोगों से तनाव होगा। मंगल और शनि का योग अगर कहा जाए या संबंध अगर कहा जाए तो मई और जून में आपके लिए आपके काम धाम से संबंधित चीजों के लिए अगर मैं कहूं तो केवल आपके नेचर को अपने बदल के चलिएगा। नेचर के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। वहीं यह भी कहा जाएगा किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में कोई निर्णय लेना है, आपको उसमें सावधानी, कोई काम जल्दबाजी में नहीं। संतान से संबंधित चीजों में सावधानी। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना है। और खासकर अगर कहा जाए तो मई 15 के बाद और जून, ये टाइम फ्रेम संतान से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। भले आपकी संतान हो या फिर कंसीव हो
या फिर कह लीजिए संतान नहीं हो रही है तो उसके लिए। दूसरा, तीसरा, आपको दवाइयां बहुत देख दाख के खानी है, सभी चीजों की दवाइयां। उल्टी सीधी दवाइयां मत खाइए, नहीं तो ये खून से संबंधित बीमारियों को बढ़ाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, खून की बीमारी हार्ट की भी हो सकती है, खून की बीमारी आपकी किसी प्रकार की बुखार की भी हो सकती है। तो आपको ये दोनों चीजों में सावधानी बरतनी है। अगर आप सरकारी नौकरी वाले हैं या फिर प्राइवेट नौकरी वाले हैं, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, नौकरी से संबंधित चीजों में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नौकरी में कोई परिवर्तन करना है उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और खासकर 25 मई के बाद से ज्यादा अच्छा समय है परिवर्तन के लिए, नौकरी में बदलाव के लिए, नौकरी से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। वहीं पे विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कोई धन, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित चीजों में हो, या फिर विदेश जाके काम करना चाह रहे हैं, या फिर अपने देश में रह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किसी प्रकार का विदेशी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, मैं यहां पर विदेशी धन की बात कर रहा हूं, वो किसी प्रकार से, उसके लिए समय आने वाला आपके लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये 3 महीना उसके लिए अच्छा है। हालांकि देश दुनिया की स्थितियां आप देख ही रहे हैं, और नौकरियों में भी संकट आएगा। अपने देश में कम पड़ेगा लेकिन बाहर के देशों में ज्यादा आएगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, गुरु अतिचारी हैं। अभी जून से जो है गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और ये गोचर जिस नक्षत्रों में होगा, ऐसे में कहा जाएगा, कहते नहीं कि विश्व गुरु, मैं यहां पर विश्व गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुरु की बात जरूर मैं कहूंगा कि देव गुरु बृहस्पति के कारण भारत अगर कहें तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीनों में बड़ा निर्णायक होगा। और अगले 3 महीनों में अगर कहा जाए, जैसे सितंबर हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने का पीरियड अगर कहें तो पड़ोसियों से बड़ा सावधानी रखनी है, फिर से तनाव बढ़ेगा। या फिर उधर जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर के देश जो है आपस में तो लड़ेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनसे हम लोगों को सतर्क रहना है। जो हमारा पड़ोसी है, दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोगों की वजह से आज की डेट में हमारा पड़ोसी है। बहरहाल चलिए, ये सब राजकाज की बातें हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है तो उसमें लगना पड़ेगा इस समय पे। मंगल अगर कहा जाए ऊर्जा देगा, राहु के साथ रहेगा, उसके बाद शनि के साथ रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि हां, आपके अंदर ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का डायवर्जन आपके लिए ठीक नहीं है। किसी भी फटे में टांग मत अड़ाइएगा। दूसरा, वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। बिल्कुल चोट चपेट को दिखाता है, चोट चपेट से संबंधित योग बनाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि चोट चपेट से संबंधित योगों को भी दर्शाता है। वही विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्या चल रही तो इस समय पे बढ़ेगी, क्योंकि जीवन साथी भी नहीं मानेगा। अगर आप 4 गुस्सा करोगे तो 5 गुस्सा करेगा। आपस में तल्खियां बढ़ने का समय है। सूर्य अगर कहा जाए झुकने को तैयार नहीं, और जीवन साथी अगर कहा जाए तो ये समय बहुत डिस्टर्ब करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, झूठ से अपने आप को बचा के चलिएगा। वाणी अगर कहा जाए शनि है, और इस समय पे फ्लो में झूठ बोलना। देखिए, मेरी बात का आप बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोगों के अंदर ये भावना इस समय पे जागृत होगी झूठ बोलने वाली। और ये कहीं ना कहीं कहते नहीं कि हो सकता है आपका दिमाग काम करे उस समय पे कि यार कैसे, यार मैं झूठ बोल गया इस चीज को। झूठ कम से कम परिवार के साथ मत रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाहर एक अलग विषय हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने ही झूठों में फंसेगा। देव गुरु बृहस्पति के कारण अगर कहा जाए, इन दोनों भावों में देव गुरु बृहस्पति के कारण अगर कहा जाए तो आपकी धन से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, एक बात। दूसरा, आपके काम से संबंधित चीजों में आपको बढ़ाएगा। काम से संबंधित यहां पर समस्या केवल एक है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा निवेश या किसी प्रकार का कोई बड़ा उधार या किसी भी प्रकार का किसी का व्यय और खर्च कि खर्चा कर दिया, बाद में सोचा मुझे नहीं खर्च करना चाहिए था, इन सभी चीजों से आप बचा के चलिएगा। वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। अपने शरीर
और शरीर में भी अगर मैं कहूं तो खून जनित बीमारी और वाहन गाड़ी आराम से, बाकी ठीक है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो जो मैंने चीजें कही उन चीजों का ध्यान रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। और अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। इस समय पे ये दोनों का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। वैसे तो जिंदगी होता है, लेकिन ये घटनाएं अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।